अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीप के 8 फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सिंगल वर्ब से जिनका मतलब नहीं निकल रहा होता तो फिर वहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब का सहारा लेते हैं और फ्रेजल वर्ब हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उसको एडवांस बना देते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है कीप का, वो है कीप ऑन। की मीन्स करते रहना, कोई भी काम जो है जारी रखना, वो करते रहना लगातार, उसमें वहाँ पे हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कीप ऑन के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। वो बोलती रहती है, वो बोलती रहती है, ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे बोलना एक वर्ब है तो कीप ऑन के बाद जो आएगा वो आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी स्पीक में आईएनजी फॉर्म आ जाएगी स्पीकिंग। सो कीप में एस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस का इजाफा होता है तो यहाँ पर एस का इजाफा होगा। शी कीप्स ऑन स्पीकिंग, शी कीप्स ऑन स्पीकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम वहाँ जाते रहेंगे, हम वहाँ जाते रहेंगे। ये एक तो फ्यूचर का सेंटेंस में लगता है विल, तो बनेगा वी विल कीप ऑन गोइंग देयर, वी विल कीप ऑन गोइंग देयर। सो हम वहाँ जाते रहेंगे, ठीक, कीप ऑन करते रहना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब, वो है कीप अप। कीप अप का मतलब भी होता है करते रहना। इसको हम किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, चलें देखते हैं। फर्स्ट है अच्छा काम करते रहो। अच्छा काम करते रहो हम अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। बोलते रहो तो बोलते रहो बोलेंगे हम कीप स्पीकिंग अप, कीप स्पीकिंग अप यानी बोलते रहो। इस तरह से कीप अप का यूज़ करेंगे, दोनों का सेम ही मिलेंगे, कीप ऑन या कीप अप, ठीक है। बस एक कि कीप ऑन के बाद जो है डायरेक्ट वर्ब आएगा, और जबकि कीप अप के बाद और कीप अप से पहले हम जो है नाउन भी लगा सकते हैं और कोई वर्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट है कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है दूर रहना, किसी भी चीज़ से दूर रहना, ठीक है। किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल होगा देखें। आपको इन तमाम चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, आपको इन तमाम चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। बनेगा यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब देखिए सेंटेंस है अगर मैं तुम होती तो उससे दूर रहती, अगर मैं तुम होती तो उससे दूर रहती। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, यानी कि मैं तुम तो नहीं हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं तुम होती यानी कि तुम्हारी जगह होती, इस तरह का सेंस है। तो बनेगा इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई वुड कीप अवे फ्रॉम हिम, इफ़ आई वर यू आई वुड कीप अवे फ्रॉम हिम। यहाँ पर जो है वर इसलिए लगा, वाज वर इसलिए लगा, वॉज नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हम हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहे हैं, दैट्स वाई हमने वर लगाया है, ठीक है। कीप अवे दूर रहना। नेक्स्ट सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी पार्टनर की तलाश में हैं कि हम उनके साथ किस तरह से इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, सो उसके लिए आप हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरी एक ऑफ़र चल रही है 2000 में 3 मंथ्स के लिए आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, और टाइमिंग है 8 to 9 और 10 to 11। आप दोनों में से भी किसी में भी आप इनरोल कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों को ही अवेल कर सकते हैं, दोनों टाइमिंग्स को। सो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, तो इस स्पोकन क्लब को ज्वाइन कीजिए। 2000 रुपीज़ है, वो भी 3 मंथ्स के लिए। सो इसको ज्वाइन कीजिए, इसको अवेल कीजिए। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब भी होता है दूर रहना। तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे चलें देखते हैं। डॉक्टर ने मुझे चर्बी वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करने को कहा, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे चर्बी वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करने को कहा। परहेज़ करने को यानी कहा, यानी कि उससे दूर रहने को कहा, यानी कि वो हम छोड़ दें, इस तरह का सेंस है। तो बनेगा द डॉक्टर टोल्ड मी टू कीप ऑफ फैटी फूड्स, द डॉक्टर टोल्ड मी टू कीप ऑफ फैटी फूड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ बिस्किट्स थोड़ी देर के लिए भूख को दूर रखेंगे, कुछ बिस्किट्स थोड़ी देर के लिए भूख को दूर रखेंगे। बनेगा सम बिस्किट्स विल कीप ऑफ हंगर फॉर अ वाइल, सम बिस्किट्स विल कीप ऑफ हंगर फॉर अ वाइल। सो कीप ऑफ यानी दूर रहना। नेक्स्ट हमारा कीप असाइड। कीप असाइड का मतलब होता है एक तरफ रखना, यानी दूर रहना तो नहीं, एक तरफ रख देना, यानी उस जगह से दूसरी जगह रख देना या ख़त्म कर देना, इस तरह का सेंस होता है। देखें किस तरह, हमने अपने बस्ते एक तरफ रख दिए, यानी कि वहाँ से उठा के एक तरफ रख दिए। तो बनेगा वी केप्ट असाइड आवर बैग्स, वी केप्ट असाइड आवर बैग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि अपनी लड़ाइयाँ एक तरफ रखो, अपनी लड़ाइयाँ एक तरफ रखो, यानी कि अभी जो बात हो रही है वो होने दो, अपनी लड़ाइयाँ भी एक तरफ रख दो। बनेगा कीप असाइड योर क्वारल्स, कीप असाइड योर क्वारल्स, ठीक है। सो कीप असाइड मीन्स एक तरफ रखना। नेक्स्ट है कीप आउट। कीप आउट यानी बाहर रखना, कीप रखना होता है, आउट यानी बाहर, तो बाहर रखना। सेंटेंस तो कैसे बनेगा देखिए, चप्पलें बाहर रखो, चप्पलें बाहर रखो, तो बनेगा कीप आउट द सैंडल्स, कीप आउट द सैंडल्स। फ्रेंड्स सेम मीनिंग है। मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, तो बनेगा कीप आउट ऑफ माई साइट, कीप आउट ऑफ माई साइट।
तो नज़रों से ओझल हो जाना, यानी कि नज़रों से बिल्कुल बाहर हो जाओ, तुम हट जाओ बिल्कुल, ठीक है, इस तरह का सेंस है यहाँ पर। दैट्स वाई हमने नज़रों से ओझल होने के लिए भी कीप आउट का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है कीप बैक। कीप बैक यानी आगे बढ़ने से रोकना, यानी पीछे की तरफ रखना, ठीक है, आगे ना बढ़ने देना, पीछे की तरफ रखना। तो वही मतलब निकला कि आगे बढ़ने से रोकना। सेंटेंस देखें, गरीबी हमें आगे बढ़ने से रोकती है, यानी कि हमें पीछे रखती है। सेंटेंस बन जाएगा पॉवर्टी कीप्स अस बैक। पॉवर्टी कीप्स अस बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा, एक सवाल है। फ्यूचर इंडेफिनिट का तो बनेगा हु विल कीप यू बैक। हु विल कीप यू बैक, यानी आपको पीछे कौन रखेगा, आपको कौन रोक रहा है, आगे बढ़ने से कौन रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट कीप का जो फ्रेजल वर्ब है वो है कीप अंडर। कीप अंडर यानी दबाव में रहना, किसी के अंडर में रहना, दबाव में रहना, ठीक है। सेंटेंस है पुलिस सियासतदानों के दबाव में रहती है। पुलिस सियासतदानों के दबाव में रहती है, बनेगा द पुलिस कीप अंडर द पॉलिटिशियंस। द पुलिस कीप अंडर द पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट है इन हालात को काबू में रखना मुश्किल है। इन हालात को काबू में रखना मुश्किल है, यानी दबाव में रखना मुश्किल है, अपने अंडर में रखना मुश्किल है। तो काबू में रखने के लिए भी हम कीप अंडर का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हार्ड टू कीप दीज सिचुएशंस अंडर कंट्रोल। इट इज़ हार्ड टू कीप दीज सिचुएशंस अंडर कंट्रोल। आई होप कि आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब समझ में आए होंगे। ये हमने फ्रेजल वर्ब की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी फ्रेजल वर्ब के नाम से। आप सारी वीडियोस को जो है फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।